हेलो क्लास 12 व्हाट्सएप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सब अच्छा ही चल रहा होगा। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था एप्रोप्रिएशन के साथ साथ में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड था? अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। आज की जो क्लास है इसमें हम सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को कौन कौन से मेथड से बनाया जा सकता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक पे डिस्कस हो चुका है और दूसरा क्या है हमारा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स दो तरीके से हम अपने कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो नोट करिए, यहां पे कुछ मैं नोट करवा रहा हूं। आइए, मेथड ऑफ प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। मेथड ऑफ प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट कौन कौन से मेथड हैं? तो दो ही मेथड होते हैं। नंबर एक, फ्लक्चुएटिंग, जो पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एंड दूसरा कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्वेश्चन में आ जाता है कि पार्टनर का एप्रोप्रिएशन बनाइए और उसके बाद में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए और उसमें फिर मेथड मांग देता है कि इस मेथड से बनाइए। या तो क्वेश्चन कहेगा फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना के दिखाइए या फिर कहेगा वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। तो क्या फर्क होता है देख लेते हैं। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं। लास्ट क्लास में जो बना के हमने दिखाया था आप लोगों को कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड, इसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं। बस यही फर्क है। क्या फर्क है? इसमें सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, बट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक तो होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन कौन सा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो फ्लक्चुएटिंग मेथड का एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया था तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये एप्रोप्रिएशन बनाया था। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया और यहां पे नेट प्रॉफिट आया। जो नेट प्रॉफिट आया था यहां पे, मान लो यहां पे नेट प्रॉफिट है हमारा 8,000 रुपीज़। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। 8,000 रुपीज़। अब इसी को एप्रोप्रिएट कर दिया। ए और बी दो पार्टनर है, मान लो ए एंड बी, ये दो पार्टनर है, इसी में एप्रोप्रिएट कर दिया। तो दोनों को हम लोगों ने क्या किया? इक्वल यहाँ पे बांट दिया। मान लेते हैं क्वेश्चन में सैलरी दी गई, सैलरी ए एंड बी दोनों को देने के लिए बोला है 2,000 रुपये। तो कितना हो गया? 2,000 एंड 2,000, तो 4,000 रुपये सैलरी हो गई और जो बचा उसको इक्वल बांटने के लिए बोल दिया क्वेश्चन ने, बैलेंस इक्वल। ये बैलेंस जो भी होगा इसको ए और बी में इक्वल बांटने के लिए बोल दिया। तो कितना बच गया? 4 माइनस हो गया 2,000 रुपये यहाँ पे, तो कितना हो गया? ये 4,000। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 8,000, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद में फ्लक्चुएटिंग में यहाँ पे बनाया जाता था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पिछली क्लास में यही हमने सीखा। दो पार्टनर हैं, ये हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लिया। ऐसे था। देखो अब यहां पे क्या हुआ था, इनका पहले का कोई अगर जो बैलेंस है तो यहां पे बाई बैलेंस कैरी डाउन हो गया था। जो भी हो XYZ जो भी हो, मान लेते हैं यहां पे पहले से एक
अमाउंट फिक्स है, इन लोगों का पहले से जो कैपिटल थी, इनकी पहले की कैपिटल, वो मान लेते हैं 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये के बाद में जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था, यही भी उठा के हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसी के नीचे हमने सारी बातें लिख दी थी। सैलरी किसको देना, ए बी को, ये ए है और ये बी है, ए और बी कितनी कितनी 2,000 एंड 2,000, यही बातें हुई थी। अब उसके बाद में बैलेंस को इक्वल, तो जो बैलेंस प्रॉफिट बचा उसको इक्वल बांटने की बात कर रहे हैं, तो इक्वल ए और बी 2,000 इनको और 2,000 इनको, तो अब टोटल कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6,000, और इनको भी 6,000। ये हमने इस तरीके से अपने क्वेश्चन को फिनिश किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, जो बचा था यही क्या हो जाता था यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 एंड 6,000, ये बोथ साइड इक्वल हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा, जो फिक्स कैपिटल मेथड होगा उसमें बातें कुछ और हो जाएंगी, थोड़ी सी बातें चल जाएंगी। क्या, यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है और साथ में पार्टनर का करंट अकाउंट अलग बनाना है। क्या होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, जैसे इसमें बना था, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, और ये ए और बी दोनों पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल थी दोनों की 2,000, हाँ 2,000 प्लस 2,000, सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे यही वाला। इनकी पहले की जो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया वो 2 और 2,000 रुपये है। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो हुआ यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर, वो नेट प्रॉफिट हुआ 2,000, हाँ कितना हुआ था यहाँ पे 8,000, तो 8,000 नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब सेम बातें वही, सैलरी दी गई, सैलरी किसको, ए और बी, ए एंड बी दोनों को 2,000 रुपये। ठीक, कितना हो गया 4,000। जो बैलेंस बचा उसको इक्वल बांटने की बात की, बैलेंस प्रॉफिट इक्वल डिवाइड, तो कितना कितना, ए और बी दोनों को फिर बोला 2,000 रुपये दे दो। सेम क्वेश्चन, कितना हो गया 4,000, ये 8,000 का हमने एप्रोप्रिएशन कर डाला। इसके बाद यहाँ पे एक ही अकाउंट बना था, कौन सा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 अकाउंट बनाएंगे। पहले कौन सा, एक बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। देखो पहले से बैलेंस कितना है, 2,000, मतलब 2,000 इनका और 2,000 इनकी कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना कितना 2,000 एंड 2,000। फिक्स्ड, याद रखना एक शब्द यहाँ पे क्या है इसका, फिक्स्ड। क्या लिख रहे हैं, फिक्स्ड मीन्स कैपिटल फिक्स्ड रहेगी, कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसमें क्या है, देखो कैपिटल चेंज हो गई, कैसे, पहले 2,000 रुपये कैपिटल लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया, और उसके बाद में जब बिजनेस का लास्ट एंड आया और एप्रोप्रिएशन के बाद में इनकी कैपिटल बढ़ के हो गई कितनी, 6 और 6,000, 6,000, जो 2,000 रुपये कैपिटल थी वो बढ़ के हो गई 6,000। यहाँ पे क्या है, कैपिटल चेंज हो रही, फ्लैक्चुएट हो रही है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड। कैपिटल कैसी है, फ्लैक्चुएटेड है, फ्लैक्चुएट हो रही है। देखो 2,000 से 6,000 में कन्वर्ट हो गई, 4,000 इंक्रीज हो गया यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या रहेगा, जो पार्टनर की कैपिटल है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स रहेगी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो पार्टनर की कैपिटल फिक्स रहेगी शुरू से लेकर बिजनेस के अंत तक। कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, क्लियर है, कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो सर जो प्रॉफिट यहाँ पे आया था उसको कहाँ लेके जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एक दूसरा अकाउंट बनाया गया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस मेथड में बोला गया है कि कैपिटल फिक्स रहेगी, आप कैपिटल में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो पार्टनर्स की कैपिटल है जिससे बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो उतनी ही रहेगी, स्टार्टिंग में जितनी कैपिटल थी। और जो एप्रोप्रिएशन आपको जो मिल रहा है, एक्सेस जो मिल रहा है, आपने बिजनेस से जितना कमाया उसको आप एक अलग अकाउंट में लेके जाएंगे, और उस अकाउंट को इन्होंने नाम दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कितना पैसा है, तो फिक्स अकाउंट में 2,000 रुपए है, तो इसको क्या करेंगे 2,000 एंड 2,000, यही क्या हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। जो बैलेंस कैरीड डाउन यहां पे था, यही नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले साल से जो आया
कैरी डाउन लिख दिया मैंने गलती से, ये ब्रॉट डाउन, हाँ यही क्या हो जाएगा, कैरी डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, यही बैलेंस कैरी डाउन, यही अमाउंट आगे भी आगे रहेगा। तो ये तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, आई होप समझ में आया होगा। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसी के नीचे फिर से बनेगा एक पार्टनर का करंट अकाउंट। ये देखो ये है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए एंड बी। क्या होगा, अगर जो क्वेश्चन में पहले से कोई करंट कैपिटल दी गई है तो उठा के यहां पे आ जाएगी बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ब्रॉट डाउन, डिस्टर्बेंस हो जाती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे पिछली अगर जो कोई कैपिटल है नहीं है तो इस साल जो एप्रोप्रिएशन हुआ है वो कैपिटल यहां पे आ जाएगी। कौन कौन सा, ये जितना एप्रोप्रिएशन हम लोगों ने किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारा उठ के यहां पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसी के नीचे सारी बातें लिखेंगे, क्या, सैलरी 2000 ए को एंड 2000 बी को, और उसके बाद में जो भी प्रॉफिट बचा उसको इक्वल, प्रॉफिट इक्वल बांटा है तो 2000 इनको एंड 2000 इनको, कितना हो गया टोटल 4000। यही क्या होगा, यही नेक्स्ट ईयर कैरीड डाउन हो जाएगा। यही बैलेंस जो 4000 आया है ये अगले साल कैरीड डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना 4000 एंड 4000। क्लियर है। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट ईयर आएगा और क्वेश्चन आ जाएगा हमारे सामने तो वहां पे दो कैपिटल शो करेंगे। कौन कौन सी दो कैपिटल, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे, यहां भी बता दे रहा हूं आपको। दो कैपिटल कौन कौन सी, पहले तो एक फिक्स्ड कैपिटल शो करेगी, क्वेश्चन में आ जाएगा फिक्स कैपिटल इतनी है, ए एंड बी 2000 एंड 2000 फिक्स कैपिटल। उसके बाद में आ जाएगा क्वेश्चन में करंट कैपिटल। देखो दो चीजें हो गई, एक फिक्स कैपिटल आ गई और एक करंट कैपिटल, ठीक है। तो पार्टनर की करंट कैपिटल कितनी है, ए एंड बी की 4000 एंड 4000। आई होप समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन करेंगे जिससे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी हमारे इस मेथड में, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड दो होते हैं। एक रिवीजन छोटा सा, मेथड ऑफ प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाया जा सकता है। कौन कौन सा, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, ओनली वन अकाउंट, ठीक है। प्रिपेयर किया जाता है कौन सा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। उसमें क्या है, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, एप्रोप्रिएशन होती हैं, सारी उसी कैपिटल में ही ऐड होके बैलेंस वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी डाउन हो जाता है। बट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ऐसा नहीं है। दो अकाउंट बनाए जाएंगे, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स है तो जो पार्टनर के कैपिटल है जो स्टार्टिंग में उसने लगाई बिजनेस में वो फिक्स रहेगी। यहाँ पे कैपिटल 2000 लगाई थी तो देखो कैपिटल फिक्स है, और यही नेक्स्ट ईयर भी देखो कैरी डाउन हो गई, यही नेक्स्ट ईयर भी कैरी डाउन हो गई 2000। और इनका जो करंट अकाउंट है दूसरा कौन सा है, करंट अकाउंट, जितने भी एप्रोप्रिएशन हुए सारे करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए। बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो इसको याद, आई होप याद भी हो गया होगा। ये कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड कौन कौन सा, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो अकाउंट बनाए जाएंगे, कौन कौन से, पार्टनर्स का कैपिटल और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। क्लियर है। एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए, तो इसको जल्दी से नोट करो, मैं हटा रहा हूं इसको फटाफट। क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन करेंगे वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत करेंगे। एक चीज और याद रखना, दोनों मेथड में अगर जो क्वेश्चन हमारा कहता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, तभी हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वरना हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में अगर जो दिया होगा नीचे कि क्वेश्चन को प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड या अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अगर जो क्वेश्चन में दिया है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड तभी हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे, वरना हमेशा क्वेश्चन को फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे।
नोट करो, एक क्वेश्चन है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, FIXD, फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन सेम ऐसे ही होते हैं, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को नोट करवा रहा हूं, वहां पे आपके बुक्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है जिसमें लिखी गई हैं बातें कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, गिवन टू द पार्टनर एट द रेट 10%, उसके बाद सैलरी टू ए, है ना। इस तरीके से क्या है, एक लैंग्वेज में क्वेश्चन को दिया जाता है, बट यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं है क्वेश्चन की, बट सेम क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो चलो क्वेश्चन को नोट करते हैं शॉर्ट में। कैसे? शॉर्ट में ये हमारा है 1 जनवरी 2020 और ये हमारा 31 दिसंबर 2020, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैपिटल लगेगी, और ए और बी दो पार्टनर हैं, कैपिटल इन्होंने लगाई, मान लो ए ने लगाई 50,000 एंड बी ने लगाई 1 लाख, ठीक है। चलो ड्यूरिंग द ईयर ये हमारा बिजनेस बढ़ा आगे, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग किया है। ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए जब पार्टनर बिजनेस से पैसे को विड्रॉ करते हैं वो ड्राइंग कहलाता है, सभी को पता होगा। ए और बी दोनों ने ड्राइंग किया, ए ने किया है 10,000 और बी ने किया है 20,000। नेट प्रॉफिट अर्न, फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? मान लो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एक डीड बनाई है इन लोगों ने, एक एग्रीमेंट बनाया है और उस एग्रीमेंट में कुछ बातें लिखी हैं। क्या बातें हैं? देखो, पार्टनरशिप डीड है, कुछ बातें नोट है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। नंबर 2, सैलरी टू द पार्टनर, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, मान लो 5,000 एंड 5,000 की सैलरी दी गई है। नेक्स्ट है नंबर 3, जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा, बैलेंस प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा? जो बैलेंस प्रॉफिट है उसको क्वेश्चन में है कि 1:3 इस रेशियो में बैलेंस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब नीचे देखो, लिखो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बना लो। ये हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट सबसे पहले कितना है हमारा? बाय नेट प्रॉफिट गिवन है 2 लाख, पुट करेंगे। उसके बाद में फिर देखो, सबसे पहले डीड पे आ जाएंगे क्योंकि अभी एप्रोप्रिएशन बंटवारे का काम होता है, तो बांटेंगे चीजें। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर हैं ए एंड बी। याद करो, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, जितने भी पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आगे क्या लगाते थे? एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट लगाते थे। बट यहां याद करो, फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बन रहे थे, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। सारी चीजें पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएंगी। कैपिटल फिक्स रहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, मींस कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं।
करंट अकाउंट में जो भी एप्रोप्रिएशन होगा कहाँ जाएगा, सारा करंट अकाउंट में जो भी एप्रोप्रिएशन होगा कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। किसके, दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों के करंट अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे आगे, एज करंट अकाउंट एंड बीज करंट अकाउंट। 10% कितना हो गया, 5000 एंड 10,000, कितना हो गया ये 15,000। नेक्स्ट, सैलरी टू द पार्टनर, ए एंड बी दोनों को सैलरी देना है, टू सैलरी। किसको किसको, ए और बी। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ए और बी के करंट अकाउंट में, एज करंट अकाउंट एंड बीज करंट अकाउंट। कितना कितना है सैलरी, 5,000 एंड 5,000, 10,000। आगे जो बचेगा बैलेंस प्रॉफिट, उसको एक रेशियो दिया गया, उस रेशियो में डिवाइड करना है, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ जाएगा ये भी, एज करेंट अकाउंट एंड बीज करेंट अकाउंट। चलो देखो, ₹2,00,000 में से कितना बट गया, चेक करो पहले, कितना बट गया, 25,000, कितना बच गया, 1,75,000, इतनी बचा ना। अब 1,75,000 को एक रेशियो बताया है 1:3, मीन्स कितना हो गया ये 4, कितना हो गया 4, 3 + 1 4। तो क्या कह रहा है, 1,75,000 के 4 टुकड़े कर दीजिए आप। कितने टुकड़े करना है, 4 टुकड़े, मीन्स ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट। और ये कितना प्रॉफिट है, 1,75,000। इसके कितने टुकड़े करने के बोल रहे हैं, 4 टुकड़े करने के लिए बोल रहा है, 4 टुकड़े। एक टुकड़ा कितने का हो गया, जरा चेक करो, डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 कैरी बचा, 4 7 जा 28, 2 बच गया, 4 5 जा 10, हाँ 20, 4 5 जा 20, कितना हो गया 43,750। चेक करो, 43,750। एक टुकड़ा कितने का है, 43,750, 43,750। एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, और एक टुकड़ा ये हो गया। क्लियर है, क्लियर है ना। एक टुकड़ा ए को देने की बात की गई है, मतलब ये एक टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा ये यहां से निकाल दिया गया, और ये किसको दे दिया गया, ए को, ये वाला टुकड़ा ए को दे दिया गया। उठा लो और ए को दे दो, 43,750। कितना बच गया, ये 3 टुकड़े बी को देने की बात कर रहा है, बी को देने की कितनी बात कर रहा है, ये 3 टुकड़े, ये 3 टुकड़े जो हैं ये बी को मिलेंगे, ये बी को मिलेंगे तीनों। तो 3 टुकड़े कितने कितने के हो गए, अब जोड़ोगे क्या, तो क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बच गया, 300, 3 5 जा 10, 3 5 जा 15, और 3 7 जा 21, और एक कैरी 22, 3 3 जा 9, और 2 11, 3 4 जा 12, और 1 कैरी 13, कितना बच गया, 1,31,250, 1,31,250, 1,31,250। ये किसको देने की बात कही है, 3 टुकड़े, वो बी को देने की बात कही है, तो बी को दे दिया हमने। अब कितना हो गया ये, 1,75,000। हमने ये काम क्लियर पूरा किया, ठीक है। अब आगे देखो, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो 2 अकाउंट बनाएंगे, कौन कौन से, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं, ए एंड बी, दो पार्टनर हैं,
देखो कैपिटल अकाउंट है तो सबसे पहले कैपिटल पे आ जाओ। कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है? 50,000 एंड 10,000। इन्होंने 50,000 कैपिटल लगाई थी और इन्होंने 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की थी। ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या हो गया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, हमने पहले भी देखा था। तो ये 50,000, क्योंकि कैपिटल फिक्स रहने की बात कही गई है क्वेश्चन में। फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कैपिटल जो थी वही रहेगी। क्या हो जाएगा? यही बाय टू बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर भी यही कैरी डाउन हो जाएगी, 50,000 एंड 1 लाख। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब एक अकाउंट और बनेगा, कौन सा? पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जगह कम है, यही बनाता हूं मैं। यह है हमारा पार्टनर्स ये है पार्टनर का करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखो यहां पे पहले से कोई बैलेंस दे रखा क्वेश्चन में, कैपिटल अकाउंट जैसे दे रखा है क्वेश्चन में। अगर जो ऐसे ही पार्टनर्स करंट अकाउंट दे रखा होता पहले से ही, पार्टनर्स करंट कैपिटल, तो हम उसको उठा के यहां पे क्या कर देते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुछ है? कुछ नहीं है, तो ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एप्रोप्रिएशन पे। तो जो जो चीजें हैं एप्रोप्रिएट की गई हैं वहां पे हम पुट करेंगे। कौन कौन सा? बाई प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन कौन सी चीजें आएंगी यहां से? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना कितना दे दिया गया? 5,000 ए को एंड 10,000 बी को। काम हुआ पूरा। सैलरी किसको दी गई है? 5,000 ए को एंड 5,000 बी को। खत्म। जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? बैलेंस प्रॉफिट कितना था? 43,750, 4,43,750 है ना, 43,750 ये ए को एंड 1,31,250 ये बी को दिया गया। इसके अलावा कुछ और नहीं। ड्राइंग किया है ड्यूरिंग द ईयर। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कोई भी ड्राइंग नहीं आएगी। ठीक है, हाँ ड्राइंग भी कई तरीके की होती है। ये ड्राइंग है, अगर जो परमानेंट ड्राइंग होती, ड्राइंग के आगे कहीं परमानेंट शब्द लगा होता तो वो हमारे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आ जाता और इसमें से ड्राइंग को माइनस कर देते। परमानेंट ड्राइंग एक होता है ड्राइंग और ये दूसरा होता है परमानेंट ड्राइंग। अगर जो क्वेश्चन के आगे परमानेंट ड्राइंग लगा हुआ है तो वो हम उठा के डालेंगे कहां पे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। आगे सारी बातें बताऊंगा आगे। बट परमानेंट ड्राइंग नहीं है, सिर्फ ड्राइंग है। तो अगर जो क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग दिया गया होगा तो वो हम पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ठीक है, समझ में आया होगा। टू ड्राइंग, कितना कितना ड्राइंग है ए एंड बी का? ए ने 10,000 एंड बी ने 20,000 का ड्राइंग किया। सारी चीजें क्लियर है। अब बैलेंस निकालते हैं, क्या बच गया? जोड़ो घटाओ। 5 5 10,000, ये 10,000 हो गया, 43,000 50 50,000 53,000 53,750 इतना ही आया होगा। जोड़ो जरा, 10,000 प्लस 43,750 53,750। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31,250 प्लस 15,000, ये हो गया तुम्हारा 1,46,250। क्लियर है? कितना हो गया ये? 53,750 एंड 1,46,250। इसमें से कितना माइनस हो गया?
53,750 से इन्होंने कितना निकाल लिया, 10,000 रुपये। 53,750 मतलब 53,750 से इन्होंने 10,000 माइनस कर दिए, तो कितना बच गया, 43,750। 43,750 क्लियर है। और इन्होंने 1,46,250 में से 20,000 निकाल लिए अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, तो इनके पास में बैलेंस बच गया 1,26,250। ये क्या हो जाएगा, यही बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर यही बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस, इसको क्या बोलेंगे, यही बैलेंस आगे आने वाले क्वेश्चन में शो करने लगेगा। इसी में क्या हो जाएगा, ये फिक्स कैपिटल के साथ साथ में ये करंट कैपिटल भी शो करने लगेगा। क्या बोलेगा, पार्टनर्स करंट कैपिटल, और उसी में डाल देगा ये ए एंड बी। कितना कितना, 43,750 एंड 126,250। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनर की बहुत सारी अभी क्वेश्चंस बाकी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं जो बताने को रह गया है। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।